खबर मैनपुरी से। मैनपुरी जनपद में लगने वाली प्रसिद्ध नुमाइश का पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए एसपी ने नुमाइश परिसर में बनाए गए पुलिस सहायता बूथ का विधिवत उद्घाटन किया। हालांकि उद्घाटन से पहले एक दिलचस्प वाकया भी सामने आया, जब एक गौवंश अचानक पुलिस सहायता बूथ के अंदर घुस गया। इसके चलते कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाद में पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद गौवंश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसके बाद कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। बताया जा रहा है कि यह नुमाइश कोतवाली थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर परिसर में लगाई गई है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नुमाइश में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस सहायता बूथ की स्थापना की गई है, जहां जरूरत पड़ने पर आमजन तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेंगे। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यह आयोजन श्रीदेवी मेला एवं ग्राम सुधार प्रदर्शनी के अंतर्गत किया गया, जहां हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शक पहुंचते हैं। मेरे नहार आज के दौरान मेला में थाने की क्या भूमिका रहती है? देखिए, जो आज आप उद्घाटन कह रहे हैं, थाना स्तर के उद्घाटन तो हो चुका है और थाना अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है नुमाइश मेला के लिए। आज ये जो सहायता केंद्र है, इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो ये फ्रंट में है और यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ यहीं से क्रॉस करती है, चाहे महिलाओं की हो, माताओं की हो, बच्चियों की हो। और दिनों दिन यहाँ जो संख्या है वो बढ़ती, श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ रही है, घूमने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सहायता केंद्र 24 घंटे फंक्शन रहेगा। यहाँ पीए सिस्टम की व्यवस्था होगी। यहाँ से बेहतर मॉनिटर के लिए किसी को कोई सहायता होती है, कंप्लेन कराना हो तो तुरंत यहाँ के एक रजिस्टर रखेंगे, उस पर आप एंडोर्स करा सकते हैं और उसके माध्यम से तो थाना अध्यक्ष है यहाँ के बने हुए, उनको सूचना जाएगी। स्वयं हम लोग भी यहाँ के बैठेंगे ताकि यहाँ कोई असुविधा ना हो। नुमाइश मेला को और अच्छे ढंग से मतलब श्रद्धालुओं और जो आने वाले लोग व्यक्ति है घूमने वालों के लिए यहाँ डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। बड़े वाहन को पूरी तरह निषेध किया गया है और जब भीड़ ज्यादा होगी तो छोटे वाहन को भी रोका जाएगा और सबकी पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और जो मेला क्षेत्र है, शीतला माता मंदिर है, उसको सेक्टर जोन में बांट के अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई है। महिला पुलिसकर्मी की पर्याप्त ड्यूटी लगाई गई है, पुलिसकर्मी की भी ड्यूटी लगाई गई है, सादे वस्त्र में ड्यूटी है, 24 घंटे की ड्यूटी की व्यवस्था है। और आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर कोई बात होती है और दिक्कत होती है तो कोई भी हमारे सहायता केंद्र में आके अपनी बात बता सकते हैं। पुलिस 24 घंटे उनकी सहायता के लिए तत्पर है। सर, पूर्व में देखा गया कि नेजा चलाने के दौरान तमाम ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुए हैं, कई मौतें भी हुई हैं, उसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, जैसा मैं आया था पिछले साल भी मैं था, तो जो अध्ययन किया था 2022 और 23 में भी घटना हुई अलग अलग थाना क्षेत्र में, विशेषकर जो ट्रैक्टर ट्रॉली में श्रद्धालु आते हैं और उसके पलटने के कारण या धक्का लगने के कारण तो दुर्घटना हुई है, कुछ मौत भी हुई थी इसमें, तो दुर्भाग्यपूर्ण थी। इसी से सबक लेते हुए और आप लोगों के फीडबैक के द्वारा हम लोगों ने मेला क्षेत्र को पहले तो जोन और सेक्टर में बांटा है। दूसरा, आप देख रहे होंगे पूरा मेला सेक्टर में ये ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था है। डायवर्जन दो तरह के हैं, एक आंतरिक डायवर्जन जो मेला के अंदर है, दूसरा कि बाहरी वाहन को निषिद्ध किया गया। इसमें सीओ ट्रैफिक ने स्वयं प्लानिंग की है कि किस तरह पीक आवर रहेगा तो किस तरह के डायवर्जन होंगे, या फिर जब पीक आवर ना होगा तो किस तरह के वाहन को छोड़ा जाएगा। ट्रैफिक की भी ड्यूटियां हैं और मैं ये बताने में मुझे खुशी कि पिछले साल कोई दुर्घटना इस तरह की नहीं हुई थी और हम लोग का पूरा प्रयास है कि इस बार भी इस तरह की कोई दुर्घटना होने नहीं देंगे।